Hello students, very good morning. In the yesterday class, we have discussed about the characteristics or the attributes or features of the chemical reaction, and we have concluded that if the chemical reaction took place, then the change in color, change in state, change in temperature, or the evolution of gas, or maybe the precipitation will be formed. So today we are going to discuss about the activities related to the केमिकल रिएक्शन। हम कुछ एक्टिविटीज करके देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है और एंड प्रोडक्ट क्या आ रहा है। So the first activities, we will go through several activities. So the first activities is bonding up the magnesium ribbon. सो द बॉन्डिंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, हमको क्या करना है, मैग्नीशियम का रिबन, मैग्नीशियम बहुत सारे चीज़ों में आता है तो रिबन में भी आता है। फर्स्ट वी विल टेक ए मैग्नीशियम रिबन। सो बट माइंड वन थिंग, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन जो आता है उसको हम क्यों सैंड पेपर में पहले उसको साफ किया जाता है, क्यों? क्योंकि अच्छे से देखो, यहाँ जो मैग्नीशियम आता है यही है मैग्नीशियम 2+ होता है। बट मैग्नीशियम जैसे भी हम कोई, जैसे दुकान में हो, कहीं पे भी हो, हम रख दिए, वो एयर के एटमॉस्फेयर में एयर है, तो एयर के जब वो कांटेक्ट में आएगा उसके ऊपर ऑटोमेटिकली एक मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक लेयर बैठ जाएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट केमिकल इज MgCO3। ऑटोमेटिकली जब मैग्नीशियम को हम एयर में रखेंगे, वो एयर के कांटेक्ट में जरूर आएगा, कहीं पे भी हम रखें, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 का एक लेयर ऑटोमेटिकली उसके ऊपर बैठ जाएगा। बट हमको आज फॉर आवर नेसेसिटी हमको मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, मैग्नीशियम कार्बोनेट से हमको कोई मतलब नहीं, इसलिए पहले हम मैग्नीशियम रिबन को लाकर उसको हम सैंड पेपर में पहले साफ करेंगे। करने के बाद क्या होगा, ये जो लेयर है ये लेयर हट जाएगा और बस हमारे पास मैग्नीशियम ही रह जाएगा, यही हमारे पास रहेगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग। ये बहुत सारे एग्जाम में ऐसे भी आता है, रीजनिंग में भी आता है, और 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है। नहीं तो अगर नहीं पूछेंगे तो वाइवा में भी पूछ सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। So first we will take a magnesium ribbon like this, which is a pure magnesium ribbon, which don't have any cover of magnesium carbonate in it. We have already used the sandpaper to clear it. Then we will take a Bunsen burner. Bunsen burner में क्या होता है, हम कोई भी लैब में अगर आप जाएंगे देखें बॉन्सन बर्नर इसमें यूज करते हैं। और मैग्नीशियम रिबन को तो हम ऐसे हाथ में नहीं पकड़ेंगे, इसके लिए हमें टॉन्ग का यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड टॉन्ग। इसमें हम मैग्नीशियम रिबन को ऐसे होल्ड करेंगे और बॉन्सन बर्नर में इसको दिखाएंगे जहां से फ्लेम निकलता होगा। तो कुछ समय बाद हमको क्या पता चलेगा, ये जो मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तब व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद फायर विद बॉन्सन बर्नर, ए व्हाइट डैजलिंग फ्लेम आता है, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम। एक चमकती हुई व्हाइट का फ्लेम आता है, और यहाँ पे जो पाउडर के आकार में कुछ गिरता है। दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgO। फिर से बता रहा हूं, जब मैग्नीशियम व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज केम इन कांटेक्ट विद बॉन्सन बर्नर,
after holding it with a tongue, then a white dazzling flame will be produced and magnesium oxide जिसका कलर होता है व्हाइट, कलर इसका होता है व्हाइट, will be produced. Now we will go for a chemical reaction कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऐसे लिख दूंगा तो नहीं होगा, कैसे हुआ. So मैग्नीशियम Mg2 प्लस O2 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ नीचे नीचे 2 रहेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, मैं यहीं पे काट दिया हूँ. सो Mg प्लस O2 MgO, इसको मैं बैलेंस करूंगा तो यहाँ पे 2 लगा दूंगा, 2Mg 2MgO. अभी हो गया ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम भी 2. तो मुझे यहाँ से पता चला कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है आफ्टर बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन वी विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड. दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी टू शो केमिकल रिएक्शन टुक प्लेस एंड वी आल्सो गेट द एंड प्रोडक्ट लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड. Now the second activity is this is also a very important activity, reacting zinc granules with sulfuric acid. जिंक ग्रैन्यूल को जब मैं सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्ट करूंगा, मिलाऊंगा तो क्या होगा. फॉर दिस वी हैव टू, दिस इज कॉल्ड ए कोनिकल फ्लास्क. दिस इज कॉल्ड ए कोनिकल फ्लास्क. Here I will take some sort of zinc granules. This is the glass tube. This is the cork. Here I will put dilute H2SO4 or dilute sulfuric acid. Dilute meaning the water content, the amount of water is more. So dilute H2SO4 I'll put here. So after pouring here, it will mix with zinc granules in the bottom. Then after some time, I will get to know if I will touch this tube, this glass tube or this conical flask here, then I will feel that their heat is generated in the inside the tube. जिसके लिए बहुत काफी थोड़ा हॉट लगेगा, गर्म लगेगा, जो कि पहले नहीं था. जैसे मैं कल बोला था कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर में चेंज, तो यहाँ पर जैसे हॉट हीट जनरेट हुआ तो मुझे पता चल गया अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है, इसलिए मुझे ये हीट लग रहा है. तो क्या चेंज हुआ है, कैसे पता करूंगा. यहाँ पे मैं एक अच्छे से समझो इसको, ये एक अच्छा कंसेप्ट है. यहाँ पे मैं मैच स्टिक लाऊंगा. दिस इज ए मैच स्टिक. जब मैं यहाँ पे मैस्टिक लाऊंगा, मैस्टिक लाने के बाद जो गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस तो जरूर होगा केमिकल रिएक्शन में, कल भी मैं बोला था. इवोल्यूशन ऑफ गैस जब ऊपर जाएगा, ये मैस्टिक के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, एक पेल ब्लू फ्लेम, generation of pale blue flame took place. एक पेल ब्लू फ्लेम आएगा और एक पॉपिंग साउंड होगा, जो कि पॉपिंग साउंड नॉर्मली बस हाइड्रोजन में ही होता है. और ये जो पेल ब्लू फ्लेम, ये भी हाइड्रोजन का हम दर्शाता है कि हाइड्रोजन गैस ही ऊपर जा रहा है. सो क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम में आ सकता है, वाइवा में पूछा जा सकता है कि कोई भी रिएक्शन तुम करो, कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस जनरेशन हो रहा है. अच्छे से समझो. अगर कोई भी रिएक्शन के बाद अगर जब कोई मैस्टिक जलाया जाता है तो पेल ब्लू फ्लेम आएगा और पॉपिंग साउंड होगा. इसको अच्छे से देखो. और पॉपिंग साउंड, ये जो दो चीजें, ये हाइड्रोजन का ही प्रॉपर्टी है, तो इससे हमको पता चलता है कि हाइड्रोजन जनरेशन हुआ है. नाउ वी विल गो फॉर द केमिकल
equation for this reaction. In the yesterday class, I have also said that all the chemical reaction is accompanied by chemical equation also. So now we are going to mention. पहले हमारा था जिंक ग्रैन्यूल्स Zn जो होता है 2+ होता है प्लस डाइल्यूट H2SO4 तो यहाँ पे भी H2 जो होता है प्लस -2 तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि जो प्लस होता है वो हर वक्त किसके साथ रिएक्शन करेगा, माइनस के साथ करेगा। ये एक फंडामेंटल है। जब प्लस और माइनस रिएक्शन करेंगे ये 2 तो नीचे लिखा कट जाएगा, 2 कट गया। ZnSO4 प्लस क्या बचा है H2, ये गैस है जो which is the region of popping sound and pale blue flame in the matchstick। ये होता है जिंक सल्फेट। So I will get to know when zinc granule react with sulfuric acid, I will get zinc sulfate as well as hydrogen gas. Yes. Now another activity, that is reacting barium iodide with lead chloride. So I will put 2 beaker here. In one beaker I will put barium iodide and in another beaker I will put lead chloride PbCl2. If I will put Bi2 in the PbCl2 beaker, then what will happen? What will be the reaction? So first I will write Ba2 plus I minus plus Pb2 plus Cl minus. I have already told that the positive will react with the negative and from here the negative will react with the positive. This is the main fundamental. So here barium will react with chloride, will form barium chloride plus lead will react with iodide. So lead iodide. After the reaction, after pouring Ba2 in PbCl2 in one beaker, I will get to know that a yellow precipitation is formed. This is the yellow precipitation, which is insoluble, is formed in this beaker, which is yellow in color basically. So from here, after getting the precipitation, I will get to know that this reaction took place and it is a chemical reaction.